Hello everyone. So let's do tenses today. We will start with our first tense, present indefinite tense. Let's go. The present indefinite or simple present, it has two names. You can use either. Is the basic form of present tense. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस की बेसिक फॉर्म है. बेसिक फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म काइंड ऑफ. जैसे कि टेंसेस के 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है ना. टेंसेस हम यूज़ क्यों करते हैं? टाइम डिनोट करने के लिए कि कोई भी एक्शन जो है वो कौन से टाइम में हुआ था. तो टाइम 3 तरह के हैं, प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है. ठीक है. एक प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है. अब इसके आगे भी इनके सब पार्ट्स होते हैं 4. जैसे कि प्रेजेंट के 4 सब पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. गॉट इट. तो इसमें जो अब हम कर रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसीलिए ये फर्स्ट वन है, तो इसको हम बेसिक फॉर्म कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की. ओके. It is called indefinite tense because here the actual time or time duration is not mentioned clearly. इस वाले टेंस को indefinite tense इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है या फिर टाइम ड्यूरेशन है वो एग्जैक्टली मेंशन नहीं होती है. क्लियरली पता नहीं लगता है कि आखिर वो जो एक्शन है वो कब हो रहा है ना, या कब तक चला है. जैसे एग्जाम्पल है, आई ब्रश माई टीथ डेली. मैं डेली अपने टीथ को ब्रश करती हूँ. अब यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता कि वो कब ब्रश करती है, सुबह करती है, बाद में करती है, कब करती है, या फिर कितने टाइम तक करती है. ये चीज़ नहीं पता होती. बस ये पता होता है कि हाँ मैं ये चीज़ डेली करती हूँ. आई डेली ब्रश माई टीथ, आई डेली ईट. मैं रोज़ खाना खाती हूँ. एग्जैक्टली टाइम का नहीं पता चलता हमें. बस इतना होता है कि हाँ ये प्रेजेंट में हुआ है, तो वो एग्जैक्टनेस नहीं होती है, इसलिए इसे इसको इंडेफिनिट बोलते हैं. इसके रूल्स भी मैंने साइड पे लिखा है कि इसका रूल है सब्जेक्ट, देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, देन एस और ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो जैसे कि आई मेक अ सेंटेंस नाउ, ही गोज़ टू द पार्क. सो हेयर ही इज सब्जेक्ट, go is verb. Because he was a singular, so I used es here. He goes and then object park. ठीक है. तो ऐसे ही सेंटेंस फॉर्म होता है. अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है कि हम ये जो टेंस है ये किन किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं. तो इसके बेसिकली 7 कंडीशंस होते हैं, एंड दो 7 कंडीशंस आर, नंबर 1 जनरल ट्रूथ. जनरल, आम सच. ठीक है. जो सच होता है, जो आम है, जो नेचुरल सच है. फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट. जो सूरज है वो ईस्ट से यानी कि पूरब से उगता है. ये सच्चाई है, हमेशा ही ऐसा होता आ रहा है, तो ये जनरल ट्रुथ है. अनदर वन इज़ 2 and 2 makes 4. 2 2 4 होते हैं, ये भी सच है. तो ऐसे जब कंडीशन हो, ऐसे जब बात कहनी हो, तो उसमें भी ये वाला टेंस आप यूज़ कर सकते हो. सेकेंड वन इज़ हैबिट्स. We can use this tense to present habits also, habitual things, habitual sayings. For example, I wake up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठती हूँ. I go to school daily. मैं डेली स्कूल जाती हूँ. I brush my teeth daily. मैं डेली ब्रश करती हूँ, है ना. I cook food for my home. मैं डेली घर के लिए खाना बनाती हूँ. तो ये चीज़ जो हैबिचुअल है, जो आपकी डेली हैबिट्स हैं, उसको प्रेजेंट करने के लिए भी ये वाला टेंस यूज़ कर सकते हो. थर्ड वन इज़ प्रेजेंट टाइम. कोई चीज़ जो प्रेजेंट टाइम में है, जो प्रेजेंट टाइम में हो रही है, उसमें कंटिन्यू है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई स्टडी इन क्लास 5. किसी जैसे आपको कहना हो कि मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ, प्रेजेंट में आप ये वाली चीज़ आप कर रहे हो. ठीक है. उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई स्टडी मेडिसिन. मैं मेडिसिन की स्टडी कर रही हूँ, है ना. ऐसी चीज़ें जो प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हो, उसको भी आप नॉर्मली प्रेजेंट करने के लिए ये टेंस यूज़ कर सकते हो. फोर्थ वन इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. ये जो साइन मैंने बना रखा है ना, एक ये वाला एक्सक्लामेटरी वाला, इसमें जब ऐसे जब सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी ये वाला टेंस यूज़ होता है. स्पेशली ये जो सेंटेंसेस होते हैं जैसे हैरानी वाले, खुशी वाले, गम वाले, है ना, ये इनकी जो स्टार्टिंग में सी, हियर, देयर जो वर्ड होता है
उसके लिए भी आप ये यूज़ करते हो। जैसे सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, देखो कितना सुंदर है ये। अनदर वन इज़ हियर ही कम्स, देखो ये आ गया, है ना। जो सेंटेंसेस इन 3 वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसके लिए भी ये यूज़ होता है। फिफ्थ वन इज़ टू रिपीट अ कोटेशन, किसी की कोटेशन क्या होता है, किसी ने कोई बात कोट की है, कोई बात कही है, उसकी बात को रिपीट करने के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है। जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ये जो बात है, ये जो लाइन है, जो कोटेशन है, ये जॉन कीट्स ने बोली थी कि जो सुंदरता है वो हमेशा ही आनंद देने वाली चीज़ है ना, ये चीज़ है। अनदर वन इज़ टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट इन अ नरेटिव और स्टोरी, किसी पास्ट इवेंट को, जो चीज़ हो चुकी है उसको एक स्टोरी में अगर किसी को सुनानी हो, प्रेजेंट करनी हो, तब भी ये टेंस यूज़ होता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स हर हॉर्स एंड लीव्स फॉर वॉर, रानी लक्ष्मीबाई अपना जो घोड़ा है उसको राइड करती हैं, उस पर बैठती हैं और वॉर के लिए चली जाती हैं। तो ये जो इवेंट है ये पास्ट में तो हुआ था, पर प्रेजेंट में क्योंकि कोई इसको डिस्क्राइब कर रहा है तो वो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकता है। Another one is the last one as well, imperative sentences. Now what are imperative sentences? Then the sentences that are used to issue a command, make a request, give instructions or advice. ठीक है, ये वाली जो sentences होती हैं वो sentences जो किसी को कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ होते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे ओबे योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स की बात माना करो, प्लीज़ वेट हियर, यहाँ वेट करें, रिक्वेस्ट है, ये पहला वाला कमांड भी हो सकता है और काइंड ऑफ एडवाइस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस इंटेंशन से बात कही गई है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट वन। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।